हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड गाइस, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक, सो यू कैन जॉइन अस आल्सो ऑन टेलीग्राम। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हमारी आज की वीडियो। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू डन, रिजल्ट इज आउट, व्हाट इज नेक्स्ट। मतलब हम लोग ये बात करेंगे भाई आपके इंटरव्यू हो चुके हैं, उसके अलावा रिजल्ट भी कुछ लोग हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों सभी लोगों का जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट है कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए, और बाकी जितने रीजंस के अभी होने बाकी हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी क्वेरीज आ रही थी इससे रिलेटेड उन सारी क्वेरीज का लगभग इसमें हमने शामिल करके सारी क्वेरीज का जवाब देने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा का जो बेसिस है जिसके आधार पे हम लोग जवाब दे रहे हैं उससे रिलेटेड भी हमने एनवीएस के एक ऑफिसर से बात की है, और उसके बाद बात करने के बाद में आप लोगों तक ये चीज़ें लेकर के आई गई हैं। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइज, और वो जो ऑडियो क्लिप है जिसमें जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है उनके साथ में, वो भी मैंने इसमें शामिल की है। वीडियो में बने रहिएगा, वो भी बीच में आप लोगों के लिए आ जाएगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन विल द रिजल्ट आउट फॉर द ऑल रीजंस। मैं सारे रीजंस के लिए बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं पूछेगा चीज़ें, सारे रीजन के लिए बता रहे हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो गाइज ये डेट आप लोग समझ लीजिए, 15 अक्टूबर इज द डेट के जब हमारा क्या हो जाएगा, सारे के सारे रीजंस का जो मैक्सिमम रिजल्ट है सारे के सारे रीजंस का वो आ जाएगा। एनवीएस की जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट चल रही है उनकी बात कर रहे हैं। और 15 अक्टूबर ही क्यों कह रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं अनलॉक के लिए कोरोना पेंडेमिक कंडीशन को लेकर के, और उसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे निशंक पोखरियाल जी, उन्होंने कहा है कि भाई जो स्कूल की रीओपनिंग होगी वो 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। तो अपने राज्यों में स्कूल खोल सकते हैं और चाहे तो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें एनवीएस की, तो जैसे कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है और ये ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि इससे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 15 अक्टूबर से अगर स्कूल खोले जाएंगे तो इसका मतलब मैक्सिमम चांसेस आप लोगों के यही हैं कि 15 अक्टूबर से पहले तक आप लोगों के लगभग सारे के सारे रीजन्स का क्या आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। चलिए गाइज, ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे की अगर हम लोग बात कर लें तो हाउ विल यू कम टू नो अबाउट योर सिलेक्शन। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जिन जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और वो लोग वेट कर रहे हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा, तो गाइज सबका जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। जैसे कि आप लोग शिलोंग रीजन का देखेंगे तो उसमें जितने लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उनको सेलेक्टेड वाइज, मतलब उनकी जो रिजल्ट है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की उन्होंने अपनी साइट पर डाल दी है अलग अलग सब्जेक्ट के वाइज में। तो इसी प्रकार से जो बाकी के रीजन हैं उनका भी जो रिजल्ट है वो कुछ इसी तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा आप लोगों को पर्सनली आपको मेल भी मिल सकता है कि आपको आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लिस्ट आपको दे दी जाए, या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे जो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में उनमें सेंड किया जा सकता है, टेलीफोनिक भी किया जा सकता है। तो इसके बेसिस पे आप लोगों को पता चल जाएगा, सिर्फ पता चलेगा कि आप लोगों का उसके अंदर लिस्ट में नाम है। मैं बात कर रहा हूँ अगर फाइनली आपको अगर वो बुलाएंगे कि हाँ फाइनली आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ज्वाइनिंग के लिए वो आपको मेल भी सेंड कर सकते हैं, वो आपको टेलीफोनिक भी बता सकते हैं। अब टेलीफोनिक का बेसिस क्या होगा कि आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा इतने सारे लोगों की लिस्ट में नाम है सब्जेक्ट में, तो उनमें से कितने लोगों को बुलाएंगे। तो जैसे कि मैं, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, और मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका था, सबसे पहली वीडियो मैंने बताया था कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है एक प्रॉपर पैनल बनता है, और पैनल के अंदर जितने लोग होंगे उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट होगा उसी को सबसे पहले क्या जाएगी गाइस, कॉल जाएगी। अगर वो पर्सन क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है जॉब को और कहता है कि हाँ सर आई विल ज्वाइन, मैं ज्वाइन कर लूँगा, सेकंड पर्सन को कॉल नहीं जाएगी, थर्ड को नहीं जाएगी, मतलब वो सीट उसकी हो चुकी है। आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। तो जितने भी लोगों का लिस्ट में नाम है सबको बारी बारी से कॉल जाएगी। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं गाइस, यहाँ पे बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है, होप खोने की जरूरत नहीं है कि आपका जो नाम सबसे लास्ट में है, हो सकता है आपसे ऊपर वाले जितने भी हों वो उस चीज़ को ज्वाइन ना ही करें। ये भी हो सकता है गाइस, क्या उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू फेस कर लिया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या उनका जो अर्निंग हो सकती है वो अपने लोकली ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कोई पर्सन असम से कहीं और जा करके ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आपको मौका मिल सकता है, ये मत सोचेगा कि आपके पास कॉल नहीं आएगी। तो आई होप कि ये इस क्वेरी का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल द ज्वाइनिंग टेक, मतलब आप लोग की ज्वाइनिंग कब तक होगी। सवाल ये बन जाता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि अगर इंटरव्यू भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, तो ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो गाइस ये ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग का जो मैक्सिमम पीरियड है वो आप लोग 15 अक्टूबर तक मान के चलिए। कम से कम आपको 15 अक्टूबर से पहले तो ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती, और ये भी हो सकता है कि 15 अक्टूबर के बाद भी आप लोगों को जो लास्ट वीक है जो अक्टूबर का, उसमें आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए। और मतलब आप लोगों को पता है फिर जब ज्वाइनिंग मिलेगी तो उनके कैंपस पे जाना होगा और क्या क्या प्रोसेस होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोग एनवीएस की प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं कि आपका कोरोना टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और आपको कैंपस में रहना होगा, ये सारी चीज़ें। तो मान के चलेगा अक्टूबर के लास्ट वीक में आप लोग की ज्वाइनिंग हो सकती है। अक्टूबर निकल जाएगा, मतलब आप लोगों के पास में आएगा नवंबर, तो कंफर्म मान के चलिएगा कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग हो जाएगी नवंबर मान लीजिएगा, लास्ट फाइनल हमारी तरफ से। अच्छा, इसके बारे में बात कर लें, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब लोग के दिमाग में सवाल चल रहा है कि भाई अगर ज्वाइनिंग अभी से हो रही है, जैसे मान लीजिए कि ज्वाइनिंग आप नवंबर से कर रहे हो, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कह रहे हैं कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या मान लीजिए कि 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बचा है वो कितने दिन का बचा है उसको वहाँ समझ लेते हैं। तो गाइज अकॉर्डिंग टू देम इनके हिसाब से 20 और 21 के लिए हैं। तो 20 और 21 का जवाब उन्होंने हमें क्लियरली दिया नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जब तक रेगुलर टीचर नहीं आ जाता है तब तक ही आपका कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे अगर मान लिया जाए तो ये 1 ईयर कहते हैं। 1 ईयर में ये मान के चलिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको अप्रैल से सेशन से बुलाया गया है, तो आपको क्या लेके जाएंगे, जब ज्वाइनिंग के टाइम पर अपना एफिडेविट लेकर के जाएंगे, उसमें भी यही मैंशन होगा कि इतने पीरियड से 1 साल के लिए, 1 पीरियड मतलब 1 साल के लिए आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी के बचे हुए दिन हैं वो मुझे सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जितने दिन बचे हैं, मतलब जब तक ये वाले जो बोर्ड के एग्जाम है 2021 के एग्जाम नहीं हो जाते हैं और जब तक इवोल्यूशन नहीं हो जाता है सारी क्लासेस का, तब तक ही आप लोग अपॉइंटेड रहेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट कितना बचा है। आई होप कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। मतलब इसको आप 1 साल पूरा 1 ईयर समझने की गलती ना करें। मैंने आप लोग को हमेशा से समझाया है ये चीज़ें कि ये आप लोग 1 ईयर समझ के ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर रेगुलर टीचर अगले दिन ही आ गया तो आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है समझ लीजिए कि वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी अंश हैं हमारी कन्वर्सेशन के वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विल द फूडिंग एंड स्टेइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सवाल ऐसे हैं आप लोगों के दिमाग के जो मुझे पता है कि आप लोग ये पूछना चाहते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि आप लोग कैंपस में रहेंगे, और तो जब कैंपस में रहेंगे तो फिर गाइस कैंपस में रहने का क्या आपको किराया देना होगा, क्या आप लोगों को कैंपस में खाना मिलेगा? तो मैं कहूँगा यस, आप लोगों को कैंपस में रहने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा, आपको कैंपस में खाना भी मिलेगा। लेकिन कितने लोगों को मिलेगा, सवाल ये आता है कि किसी की कोई फैमिली हो और फैमिली में 15 मेंबर्स हैं, तो क्या 15 के 15 मेंबर उसमें, चलिए वो तो मैं आगे बात करूँगा, क्या इन सबको खाना मिलेगा? गाइज इन सबको खाना नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जिसकी ज्वाइनिंग है कैंपस के अंदर, समझ लीजिए आप लोग, जिसका जो जिस पोस्ट पे है सिर्फ उसी के लिए मेस में खाना बनेगा, वो उसी को मेस से खाना मिलेगा। रहने की बात कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को रहने के लिए आप लोगों को क्वार्टर मिलेगा, तो आप क्वार्टर में जाकर के रह सकते हैं, आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। लेकिन आपकी फैमिली का जो खर्च होगा वो एनवीएस नहीं उठाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली को घर में खुद खाना बनाना पड़ेगा, आपका खाना मेस में तैयार होगा जिनकी वहाँ पे पोस्टिंग होगी। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपका खाना और रहना फ्री है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आप जाइए, आप रहिए, आप खाइए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपकी फैमिली के लिए रहना तो फ्री है, लेकिन आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर खाना अपनी फैमिली को मेस से निकला सकते हैं। आप इवन ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप अगर मेस में पैसा जमा कराते हैं और खाना आपको मेस से मिलने लग जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आपकी फैमिली को अलग से अपने लिए खाना बनाना होगा। आगे बात कर लेते हैं, हाउ मेनी पीपल आर अलाउड इन द कैंपस। तो आप लोगों के जो फैमिली में कितने लोग हैं जो आपके साथ वहाँ जा करके रह सकते हैं। तो गैस जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो आप भी ऐसे तो 10 से 15 लोगों का परिवार लेकर के नहीं जाएंगे वहाँ ज्वाइन करने के लिए, आपको भी पता है। तो आप लोग क्या कितने मैक्सिमम जितने भी आप लोग, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट तो सेट नहीं की है, क्या मैक्सिमम ये मान के चलिए 5 से 6 लोग, मतलब एक छोटा सा कमरा है, एक क्वार्टर मिलेगा आप लोगों को रहने के लिए। तो इतने 10-15 लोग तो एक कमरे में रह नहीं सकते ना, तो इतने समझदार आप लोग भी हैं, तो मैक्सिमम 3 से 4 लोग जा सकते हैं और वहाँ पे कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जैसा क्वार्टर होगा उसके हिसाब से आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली ले जाना। तो ये सारे के सारे सवाल जो आप लोगों के बेसिक थे, उन सारे सवालों का जवाब दिया जा रहा है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए गाइस, आप लोग ने इतनी मेहनत करते हैं। और इसके अलावा बात कर ले चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जरा यहाँ ये आ जाता है गाइज़ कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने एक लिस्ट तैयार की है। हालांकि ये लिस्ट ऐसी नहीं है, शिलोंग की है और मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट हूँ, तो मैं केमिस्ट्री की लिस्ट आप लोगों के लिए सामने लेकर के आया हूँ। शिलोंग रीजन का ये रिजल्ट आउट हुआ था और शिलोंग रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं मैंने टॉप 10 लिए हैं। मैंने टॉप 10 लिए हैं, रिजल्ट काफ़ी थी, बाकी नीचे तक भी थी। मैंने टॉप 10 को सेलेक्ट किया है ताकि मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँ। तो गाइज़ यहाँ देख लीजिएगा,
जो नंबर 1 पे है इनका जो ग्रैंड टोटल है 100 मार्क्स में से, कुछ ऐसा ही रेगुलर का भी बनता है गाइस, समझ लीजिएगा, रेगुलर की भी ऐसी मेरिट तैयार होती है। तो नंबर 1 पे 63.29% मार्क्स के साथ में ये नंबर टॉप पे कर रही है पीजीडी केमिस्ट्री पे। अब गाइस इनके पास जाती है स्कूल, सपोज दैट कि पीजीडी केमिस्ट्री में सबके सब पीजीडी केमिस्ट्री के लिए ये लोग सबके सब सिलेक्टेड हैं। अब इनमें से पीजीडी केमिस्ट्री पे कौन काम कर पाएगा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉल नंबर 1 पे जाएगी, अगर ये एबल होंगे क्या करने के लिए, या होंगी एबल होंगी क्या करने के लिए, इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो ये कंफर्म करेंगी कि हाँ सर आई विल ज्वाइनिंग। अगर ये इन्होंने हाँ कर दिया तो बाकी के जितने रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं इस लिस्ट के अंदर उन सबका सिलेक्शन रुक चुका है। मतलब ये समझ लीजिए कि इन्होंने इस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, उनका इसमें राइट सबसे पहले बनता है। मतलब आप लोगों का नाम पैनल में है, लेकिन अगर ये मना कर देती हैं तो सेकंड नंबर पे कॉल जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये मना कर देते हैं तो थर्ड नंबर पे जाएगा, फोर्थ नंबर पे जाएगा, फिफ्थ नंबर पे जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि आपका नंबर कभी भी आ सकता है अगर इन ऊपर वाले लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो यही सिस्टम होता है वेटिंग लिस्ट का भी, कि जब रेगुलर पोस्ट निकलती हैं तो उसमें वेटिंग लिस्ट ऐसे ही आती है। कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं क्योंकि उनका 2 साल का बॉन्ड होता है रेगुलर पोस्ट में, और उनको अगर ये लोग छोड़ते हैं 2 साल से पहले उनको 2 लाख रुपए पे करने होते हैं। तो कितने लोग सोच करके कि उनका सिलेक्शन कहीं और होने वाला होता है, तो कितने लोग ये पेपर भी निकाल देते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, तो वेटिंग लिस्ट दोबारा से आती है और वेटिंग लिस्ट में जितने लोग नीचे के नाम के होते हैं उनको चांस मिल जाता है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों की ये क्वेरीज का भी सॉल्यूशन कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं गाइज। विल यू गेट द एक्स्ट्रा पे फॉर द इवनिंग क्लासेस। सबको पता है कि जो एनवीएस है गाइज तो वो केवीएस की तरह नहीं, वो डे और नाइट का स्कूल दोनों चलते हैं। कहने का मतलब डे नाइट का मतलब ये है कि वहाँ पे हॉस्टल सिस्टम होता है, तो वहाँ बच्चों की रेमिडियल क्लासेस लगती हैं इवनिंग के टाइम पे। अगर आपको नहीं पता ये बात तो सुन लीजिए। तो और ये जो होती है कि आप लोगों को जो इवनिंग क्लासेस में जो आपकी ड्यूटीज़ लगेगी तो क्या आपको उसका पे मिलेगा ये नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। तो गैस आप लोगों को उसका पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिंपल सी बात। ये आपकी ड्यूटी का पार्ट है और ये आपको क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कन्वर्सेशन में है, उनसे क्लियर करने के बाद ही आप तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। और हालांकि ये चीज़ें हमें पहले से ही बताती हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद। आगे बात कर लें, इफ़ देर आर प्लेंटी ऑफ एस्पिरेंट्स एंड व्हाट विल बी द सिलेक्शन बेसिस। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इससे प्रीवियस कि अगर बहुत सारे लिस्ट में लोगों का नाम होगा तो किस प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो वही सिलेक्शन प्रोसेस से पैनल बना हुआ है। नंबर 1 पे कॉल जाएगा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। अगर वो सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो सबसे लास्ट तक आते हैं। और मान लीजिए कि अगर पूरी लिस्ट में से भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया ना गाइज, तो ये विल दोबारा से उस पोस्ट पर क्या कराएंगे, इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, फॉलो किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक तो बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही सवाल है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, उन सबके साथ जुड़ा हुआ है। What is the actual pay scale? मैंने एक्चुअल पे स्केल क्यों कहा, क्या आप लोगों को पता है भाई पीजीडी के लिए 27,500 दे रहे हैं लोग, और बात कर लें टीजीटी या एफसीएसए के लिए 26,250 रुपीज़ पे कर रहे हैं लोग। तो मैंने एक्चुअल पे क्यों कहा आप लोगों से, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा कि अगर मैं 27,500 के हिसाब से काम करने के लिए जाऊँगा तो अगर 5-6 महीने भी काम करूँगा तो इतना पे स्केल बन जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ। ये भ्रम है आप लोगों का कि आप लोगों को लगता है कि 27,500 आप लोगों को पूरे मिलेंगे। जरा ध्यान से समझ लीजिए क्यों कह रहे हैं ऐसा। अगर 27,500 आप लोगों की सैलरी है तो 30 दिन का आप लोगों का मतलब पर डे का आप लोगों का 916 रुपीज़ एंड 66 पैसेस बनते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आप लोग लगभग 917 रुपये पर डे की आपकी क्या पड़ती है, सैलरी पड़ती है। क्या उसमें आपके वर्किंग डेज केवल 22 ही हैं। अब वर्किंग डेज 22 कैसे हो सकते हैं, आप सोच रहे हैं महीना तो 30 का है, वर्किंग डेज 22 कैसे हो गए। तो वर्किंग डेज आपके 22 कैसे हो गए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज दैट के इन लोगों के क्या पढ़ते हैं, कुछ हॉलीडेज पढ़ते हैं। हॉलीडेज का मतलब है ये मत लगाइए जैसे आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है तो आज की जो छुट्टी है उसका आपको नहीं मिलेगा, उसका पे आपको मिलेगा, वो वर्किंग डे में काउंट होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि विंटर ब्रेक्स होते हैं और क्या होते हैं, ऑटम ब्रेक्स होते हैं। जैसे कि अक्टूबर में ऑटम ब्रेक्स होते हैं, विंटर ब्रेक्स, ऑटम ब्रेक्स, और इसके अलावा होते हैं समर ब्रेक। तो गाइज ये 3 ब्रेक मिला करके मतलब ये ओवरऑल ऐसे ब्रेक्स होते हैं जिसमें आप जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं उनको कोई भी पे नहीं मिलता। समझ लीजिए, क्लियर कट में समझ लीजिए। मान लीजिए कि अक्टूबर के महीने में 10 दिन के विंटर ब्रेक थे, 10 दिन के विंटर ब्रेक चले गए, मतलब 8 दिन के, मान लीजिए कि 8 दिन के विंटर ब्रेक थे, तो मतलब आपके महीने में से कितने दिन बचे, केवल 22 दिन आपके किस में आए। अगर पूरा महीना आप लोग काम करते हो तो आपके 22 दिन किस में गिने जाएंगे, वर्किंग डेज में गिने जाएंगे। वहीं मंथ के लास्ट में आप लोग को अपना सैलरी परफॉर्मा भर के देना होता है, और सैलरी परफॉर्मा में आप मेंशन करेंगे कि आप लोगों का कौन कौन सा वर्किंग डे था।
और उसी वर्किंग डे में मान लीजिए कि आपके 22 वर्किंग डे आते हैं, तो 22 वर्किंग डे में वो जो हमारे प्रिंसिपल हैं उस स्कूल के, वो आपकी सैलरी को 30 से, या महीना 31 का होगा तो 31 से डिवाइड दे देंगे। मान लीजिए फरवरी का महीना है, 28 का है तो 28 से डिवाइड दे देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जितने आपकी सैलरी है उसको उतने मंथ, जितने वर्किंग डेज हैं उससे डिवाइड देंगे, उस महीने में जितने हैं, और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं 22 दिन की अगर आपकी सैलरी निकालूँ तो 20,166 रुपीज़ एंड 66 पैसा, मतलब आप लोगों को 167 रुपीज़ ही दे देंगे लास्ट में, मतलब 20,167 रुपीज़ आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे थ्रू नेफ्ट। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज़ें हो गई। और इसी तरीके से अगर टीजीटी और एफसीए की मैं बात कर लूँ तो टीजीटी एफसीए का अगर 26,250 रुपीज़ हैं आपकी सैलरी पर मंथ, तो 30 अगर उसके अंदर मंथ में अगर 30 दिन हैं तो 30 से डिवाइड दे दीजिएगा। एक दिन का आपको 875 रुपीज़ मिल रहा है। तो 875 अगर आपके वर्किंग डेज कितने होते हैं? 25 होते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको उतने रुपीज़ पे किए जाएंगे मंथली। मतलब दिस इज़ नॉट सो कि आप लोगों को ये लग रहा है कि स्कूल में छुट्टियाँ होंगी तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी। नो गाइस, बिल्कुल दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए। आपको विंटर ब्रेक का कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को ऑटम ब्रेक का कुछ नहीं मिलेगा, आपको समर ब्रेक का कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? आपको सिर्फ जो वर्किंग डेज होंगे उसी के हिसाब से मिलेंगे। अभी सैलरी मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को बताई है 27,500 के हिसाब से। अगर आपको 32,500 मतलब हार्ड स्टेशन के हिसाब से मिल रहे हैं, आप उसके हिसाब से निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आपके पास जितने मंथ्स बचे हैं बस वही आप लोगों के पास हैं फाइनली। समझ रहे हैं? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो छुट्टी का प्रावधान है वो भी मिलती है। आप लोगों को छुट्टी मिलती है, कौन सी, कितनी छुट्टी मिलती है? आपको 1 महीने में 1 छुट्टी मिलती है, और वो छुट्टी आपको लेनी है। आप ये नहीं कि आप कैश करा लेंगे, क्या आपको उसकी कैश की पेमेंट मिल जाएगी, नहीं। 1 महीने में आप 1 छुट्टी ले सकते हैं, उसका आप लोगों का कोई पे नहीं कटेगा। और हाँ, छुट्टी लेने का भी एक क्राइटेरिया है। ये छुट्टी ऐसे नहीं मिलती कि हर महीने मिल जाएगी आप लोगों को। समझिए कैसे मिलती है, मैं बताता हूँ कि अगर स्कूल लगातार 15 दिन खुला है, स्कूल लगातार क्या खुला है गाइस? 15 दिन खुला है, लगातार 15 दिन से खुल रहा है, तब तो आपकी छुट्टी बनती है। अगर मान लीजिए उस महीने में स्कूल 15 दिन खुला ही नहीं, स्कूल केवल कितने दिन खुला? 8 ही दिन खुला है, तो आपकी वो छुट्टी उस महीने होगी ही नहीं। वो छुट्टी आपकी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? अगले महीने ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब उस महीने में आपकी कोई छुट्टी नहीं है। मतलब स्कूल को कम से कम आपकी 1 छुट्टी लेने के लिए कम से कम स्कूल को 15 दिन खुला हुआ होना चाहिए, और 15 दिन के बाद 16वां दिन आपका छुट्टी का बन सकता है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे अगर मैं बात कर लूँ तो फिलहाल अभी अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी की सारी क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है। अब फाइनल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर आप लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या इसको ज्वाइन करें या ना करें, तो गाइस देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। मतलब इसमें बिल्कुल आईने की तरह आप लोगों के सारी क्वेश्चंस का, क्वेरीज का जवाब दे दिया गया है। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोगों की पे स्केल, अगर आप लोग आसपास कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, या आप लोग की बात कर लीजिए क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, अगर आप लोग के पास मतलब जॉब है अच्छी खासी आपके पास लोकल में, अगर 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब भी अगर आप लोग करते हैं और उसके अलावा आप लोग से कनेक्टेड हैं लोग, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा इतनी दूर जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप लोग का जो सेटअप है वो वहीं पर रहने दीजिए। लेकिन हाँ जी, अगर आप लोग को चाहिए, क्या चाहिए आप लोग को? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तो यू कैन गो। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ एक चीज़ जो यहाँ पे कहने से रह गई है, वो ये है गाइस कि आप लोगों की जो ड्यूटीज़ हैं एनवीएस में, वो नाइट की ड्यूटीज़ भी लगती हैं। मतलब आप लोगों को हॉस्टल में भी ड्यूटी देनी पड़ती है। हॉस्टल का वार्डन अलग होता है, मतलब आपको मेस में, मतलब ये मत समझिए कि आपको खाना, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी आपकी होगी, बच्चों को चेक करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। मतलब ये सारी की सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां बांटती जाती हैं, हर किसी की ड्यूटी लगती है। ये मत समझिएगा केवल आपकी ही ड्यूटी लगेगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल की ही ड्यूटीज़ लगती हैं। क्यों लगती हैं? आप लोग खुद समझदार हैं। रेगुलर टीचर्स मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को थोड़ा सा कम आंकते हैं, ये समझ के चलेगा। वैसे नहीं, वैसे आप लोगों को सारी चीज़ें इक्वलाइज मिलेंगी। मतलब आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में आप उनसे अच्छा ही पढ़ाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन फिर भी वो लोग आप लोगों को ट्रीट ऐसे ही करेंगे। मतलब आप लोग को ऐसा लगने लगेगा क्या यार हमारी ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। एक्स्ट्रा पीरियड में बात कर लीजिए, आप लोग अगर एक्स्ट्रा पीरियड आपका फ्री पीरियड है और अगर एक्स्ट्रा पीरियड में कहीं कोई टीचर नहीं आता है, कोई छुट्टी में है, तो मतलब आप लोगों के अरेंजमेंट्स ही अरेंजमेंट्स। मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं वो कभी भी खाली बैठे हुए आप लोगों को नहीं मिलेंगे, जैसे कि बाकी के रेगुलर टीचर्स आप लोगों को लगने लगेगा। मतलब जब आप लोग इनके साथ काम करेंगे तब आपको पता खुद चल जाएगा क्योंकि बाकी की चीज़ें क्या हैं। तो ज्वाइन करने से पहले इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान दे दीजिएगा। और अगर आप लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वेरी गुड, अच्छी बात है। अपनी सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर करने के बाद तभी ज्वाइन कीजिएगा। आई होप गाइस क्या मैंने आप लोगों के काफ़ी सवालों का जवाब दिया है और आप लोगों को वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा चलिए सुन लीजिए हमारी वो कन्वर्सेशन जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। तो चलिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है वो कन्वर्सेशन जो हमारी और उन ऑफिसर्स के बीच में हुई थी। सर जय हिंद।
क्या बात कर सकते हैं 2 मिनट? तो उसका सर कुछ सवाल है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं सर। रिजल्ट कब तक आएगा इसका? रिजल्ट तो जयपुर लिस्ट दे देंगे हम लोग। अच्छा सर। जयपुर वाला ही अपॉइंटमेंट देंगे सर। ओके सर। और सर इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी सर? सर वो देखो हमसे क्या कहा गया, क्लस्टर वाइज इंटरव्यू करके और आप लिस्ट जयपुर भेजो। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं सब जगह। जी सर। आज छुट्टी की जैसे कल हम लिस्ट भेज देंगे जी। और लिस्ट भेजने के बाद जयपुर ऑफिस का काम रहेगा। आप मंडे को जयपुर ऑफिस पता कर सकते हैं, नेक्स्ट दिन लिस्ट पहुंच जाएगी। ओके सर। तो सर नेक्स्ट पहुंच जाएगी तो आपको बता देंगे। सर मैं ये एक बात ही पता कर रहा सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कह रहे हैं 2020 और 21 तक के लिए हैं, तो सर ये पूरा 1 साल के लिए होगा या ये जो एग्जाम जब तक नहीं होते तब तक के लिए हैं? सर अपन मान के चलते हैं कि जब भी परमानेंट अपॉइंटमेंट आते हैं ना। जी सर। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हाँ सर वही। कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट जो नहीं आता टीचर, जी सर। तो कॉन्ट्रैक्ट चलता है 1 साल के भी होता है जनरली। जी। उसको आगे एक्सटेंड भी कर देता है, उसका काम रहता है तो बिल्कुल उसको आगे एक्सटेंड कर सकता है। बट कंडीशन एक होती है कि टीचर को रेगुलर ज्वाइन कर गया, जी सर। ट्रांसफर पे आ गया तो उसी दिन खत्म हो जाए। हाँ सर वो तो रहता है। ये मैंने ओके। जी सर। और सर इसमें जो इवनिंग क्लासेस चलती हैं सर एनबीएस में, सर क्या उसके लिए एक्स्ट्रा पे मिलता है टीचर को, कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर को? कोई टीचर एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता, प्रत्येक एक्टिविटी में आपको भाग लेना। जी सर। और सर जो यहाँ पे कैंपस में जो फूडिंग है और जो फिर कैंपस में रहने का चार्ज? फूडिंग का, जी जी। रेजिडेंस का मतलब सब कुछ फ्री है आपको। फूडिंग फ्री होता है। जी सर। रेजिडेंस फ्री होता है। और सर अगर वो एक पर्सन के साथ कितने मैक्सिमम पीपल अलाउड हैं वहाँ कैंपस में? आप अकेले ना, वो दूसरा अलाउ ही नहीं है। अच्छा सर, मतलब जो जिसका अपॉइंटमेंट होगा वही, मान लीजिए कि उसके अगर फैमिली है तो? फैमिली अपना खाना बना के खाए वो। अच्छा, मतलब जो जिसका अपॉइंटमेंट है केवल उसी को वहाँ से मेस पे खाना मिलेगा? फैसिलिटी पैक में भी अलाउ नहीं। जी 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 सर, वही कुछ चीजें थी जो। फैमिली को जैसे होता है ना, जी जी जी। नेक्स्ट पे पैसे जमा करा दें खाने को अलाउ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अपॉइंटमेंट उसको अलाउ है। जिसका अपॉइंटमेंट है उसका अलाउड है, और फिर बाकी जो फैमिली होगी वो अपना खाना बनाएगी अगर रहेगी साथ में तो। जी क्वार्टर मिल जाएगा, क्वार्टर में कोई दिक्कत नहीं। जी 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 सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। रहने में कोई दिक्कत नहीं है, 5 लोग भी रह सकते हैं आप। अच्छा 5 लोग भी रहते लोग भी रह सकते हैं, लेकिन वो आप अपने लेवल से क्वार्टर में रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत हैं? जी सर जी सर। ये है। और बताइए। बस सर थैंक यू वेरी मच, बस कीजिए सर बस। सर आप बात कीजिए आराम से। जी जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेंगे। जी जी सर, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए गाइज, ये थी हमारी और ऑफिसर की कन्वर्सेशन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को निश्चित रूप से इस चैनल से मदद मिलेगी। और गाइज जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कि जितने लोग आर्मी पब्लिक स्कूल का जो फॉर्म है वो भरने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले जरा पहले हमारी वीडियो देख लीजिएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएगी, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। आपको लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे, सारी जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो भरने से पहले थोड़ा सा रुक जाइएगा, पहले हमारी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।